अरे घूर क्या रहे हो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पुरी नामी एक गांव में दो भाई मोटू और पतलू रहते थे। दोनों बहुत ही लकी थे और उनके बहुत सारे दोस्त थे। मोटू पतलू के घर के बाहर एक कूड़े का ढेर था, लेकिन वहां इतनी स्मेल थी कि वो दोनों इस ढेर से दूर रहते थे। एक दिन मोटू उस कूड़े के ढेर को देख रहा था। अरे पतलू, देखो तो हम कितने गंदे हैं। हमें अपने गांव को साफ रखना चाहिए। चलो, हम दोनों आज मिलकर इसकी सफाई करते हैं। अरे नहीं मोटू, हमें इधर जाना मना है। लेकिन मोटू, हम फिर कभी यहाँ जाने का सोचेंगे। लेकिन मोटू किसी की कब सुनने वाला था। उसके मन में जो आता वो करता। मोटू पतलू से छुपकर उस कूड़े के ढेर के पास जाता है। अचानक मोटू को सोने से चमकती हुई चीज नजर आती है। मोटू ने ध्यान से देखा, वो एक चिराग था। मोटू ने इस कूड़े के ढेर से वो चिराग निकाल दिया। मोटू ने उसे साफ करने के लिए उस पर हाथ फेरा। अचानक उसमें से धुआं निकला और एक जिन हाजिर हुआ। हा 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 हा, मैं इस चिराग का जीनी हूँ। क्या तुम अलादीन हो? अरे नहीं बड़े भैया, मैं तो मोटू हूँ। खैर, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? लेकिन तुम सिर्फ 3 ही इच्छाएं पूरी करवा सकते हो। अरे बड़े भैया, मेरी एक इच्छा है कि मेरे पास एक ऐसी प्लेट हो जिसमें से कभी समोसा खत्म ना हो। तभी जीनी ने चुटकी बजाई और देखते ही देखते समोसे से भरी प्लेट उसके सामने आती है। वो समोसे खाने लगता है। वो जितने समोसे खाता उसे वापस प्लेट में उतने ही वापस मिल जाते। ये देखकर मोटू का लालच बढ़ता गया। फिर उसने जीनी से बोला, अरे बड़े भैया, मुझे समोसे से बना हुआ एक घर चाहिए जिसमें समोसे कभी खत्म ना हो। जीनी ने फिर चुटकी बजाई और मोटू के सामने समोसे से बना घर आ गया। मोटू बहुत खुश हुआ। अब मोटू की आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। अरे मोटू, कुछ सोचो। अब ये आखिरी ख्वाहिश है। कुछ ऐसा मांगो कि जो हमेशा तुम्हारे पास रहे। उधर पतलू मोटू को ढूंढ रहा था। अरे डॉक्टर जिटका, क्या आपने मोटू को कहीं देखा है? मुझे तो सुबह से उसका पता नहीं चल रहा। अरे पतलू, मेरे दोस्त, मेरे यार, हमारी तरफ तो मोटू नहीं आया। फिर कहाँ चला गया है? चलो मोटू, अब तुम आखिरी ख्वाहिश बताओ। अरे बड़े भैया, क्या तुम मुझे जिन बना सकते हो? मैं जिन बनना चाहता हूँ। अरे मोटू, मेरे आका, एक बार फिर से सोच लें। अरे बड़े भैया, बनाओ मुझे जिन, मुझे नहीं पता। जीनी चुटकी बजाता है और देखते ही देखते मोटू जिन बन जाता है। फिर जीनी वहां से गायब हो जाता है। मोटू अपने दोस्तों से मिलने उनके पास चला जाता है। मोटू उनके पास आके उन्हें पूरी दास्तान सुनाता है कि वो कैसे जिन बना। अरे पतलू, देखो, मेरी किस्मत खुल गई। मैं तो अब जिन बन गया हूँ। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हा 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 हा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी मोटू वहां से गायब हो जाता है। अरे डॉक्टर जिटका, अब हम क्या करेंगे? आइडिया। पतलू और डॉक्टर चिटका उस ढेर के पास जाते हैं जहां से मोटू को चिराग मिला था। पतलू चिराग ढूंढता है और उसे रगड़ता है। जीनी उसमें से बाहर आता है। क्या हुक्म है मेरे आका? जीनी, तुम मोटू को फिर से इंसान बना दो, वरना वो फुरफुरी नगर में तबाही मचा देगा। और उसकी इस चिराग के मिलने के बाद की याददाश्त मिटा दो। तभी जीनी चुटकी बजाता है और मोटू अपने घर में फिर से इंसान बन जाता है। पतलू मोटू के पास जाता है। अरे पतलू, मुझे क्या हुआ था? मुझे तो कुछ याद नहीं है।